चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गिरफ्तारी को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया बड़ा बयान, कर दी बड़ी पुष्टि। मोदी के बयान को लेकर रूस की ओर से आया जवाब, फिर से दुनिया में मचा हड़कंप। दोस्तों, हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान के आने से अस्थिरता आई। इसके बाद पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल देखने को मिला। इमरान खान को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद को छोड़ना पड़ा। श्रीलंका में भयंकर आर्थिक हालात पैदा हो गए। इसके बाद फिर से पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई, जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। अब पाकिस्तान को इससे उभरने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो अब एक और हमारा पड़ोसी देश चीन अभी तक बचा था, अब वहां भी भयंकर युग की शुरुआत होने वाली है। दरअसल जिस बात का डर था, चीन में आखिरकार राष्ट्रपति जिनपिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या आने वाले अगले राष्ट्रपति के रूप में जिनपिंग के अलावा कोई और दिखने वाला है, या इस वक्त के बड़े प्रश्न हैं। तो अब हम आपको इस वीडियो में जो खबर चीन के बारे में बता रहे हैं, इस खबर को सुनकर आपके कलेजे में ठंडक तो जरूर पहुंचेगी। दरअसल जिनपिंग ही चीनी राष्ट्रपति थे जिसके कार्यकाल में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाथापाई हुई। दोस्तों, अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, यह कोई अफवाह नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट खबर है जिसे खुद ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया है और वहां की चीनी मीडिया भी इस खबर पर मुहर लगा चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस वक्त चीन में क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि क्या चीन में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया है, क्यों चीनी सेना को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही हजारों की संख्या में चीनी फ्लाइट्स को क्यों कैंसिल किया जा रहा है। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बीते कल यह घोषणा की गई कि अगले महीने यानी कि 16 अक्टूबर को कांग्रेस को बुलाया जाना है। आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस का मतलब है कि चीनी नेताओं की बहुत बड़ी बैठक हो जानी है। दरअसल 16 अक्टूबर को चीन में नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इसके पहले चीनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी नागरिक केवल 2 बार ही चीन का राष्ट्रपति बन सकता है। जिनपिंग के पहले जिसने चीनी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, उन्होंने 2 पंचवर्षीय का अपना पूरा कार्य किया था, जिसके बाद जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे और मौजूदा वक्त में जिनपिंग भी अपने 10 साल पूरे कर चुके हैं। लेकिन जिनपिंग आगे भी तैयारी में है और संविधान में संशोधन करना चाहते हैं ताकि वे अगले 10 सालों तक और राष्ट्रपति पद पर बने रहे। लेकिन चीनी नेता और वहां के सैनिक ये मानने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बीते कल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 2296 मेंबर वहां की संसद में मौजूद थे, जिनके बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई। अब ये पुनः एक बार फिर से 16 अक्टूबर को अपने मतदान के लिए एकत्र होंगे। वहीं आपको बता दें कि चीन में राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता होती है। मतदान तो होता है, लेकिन पहले से ही तय कर लिया जाता है कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि आखिरकार यह कौन तय करता है कि चीन में राष्ट्रपति कौन बनेगा। इनमें मौजूद होते हैं चीन के पूर्व राष्ट्रपति, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री और टॉप लीडरशिप। ये आपस में तय करते हैं कि किसे राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद जितने भी मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति को अपना वोट करते हैं या उन्हीं के विचारों के अनुरूप ही अपना मतदान करते हैं। आपको बता दें कि जब पिछली बार जिनपिंग को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था तो जिनपिंग को 99.99% वोट मिले थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बीते कल डेलीगेट्स का चुनाव कर लिया गया है जो राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे और साथ ही 16 अक्टूबर की डेट भी फाइनल कर ली गई है। जिस दिन राष्ट्रपति के नाम पर मुहर लगनी है, इसे पूरी दुनिया को बता दिया गया है। साथ ही चीनी मीडिया ने इसको विस्तार से सबके सामने रखा है, लेकिन इन सब के बीच दुनिया आज इस बात को जानना चाह रही थी कि उसके बारे में एक शब्द भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन इन सब के बीच दुनिया आज जिस बात को जानना चाह रही थी, उसके बारे में एक शब्द का भी जिक्र क्यों नहीं किया गया, और यह मामला है चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर। दरअसल अभी कुछ दिन पहले समरकंद में एससीओ की बैठक की गई थी, जिसमें चीन भी एक प्रमुख देश था। लेकिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस बैठक का समापन कराए बिना ही वापस आनन फानन में लौट आए थे, जिसके बाद बीते कल खबर आई थी कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनको एयरपोर्ट से ही चीनी सेना ने उठा लिया है। लेकिन इसके बारे में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ना कोई जिक्र किया, ना ही चीनी मीडिया ने।
जिस तरीके की खबरें इतनी तेजी से फैल रही है उसके बारे में चीनी मीडिया को तो जरूर बताना चाहिए था। वहीं जानकारों का मानना यह भी हो सकता है कि चीन में कोविड काफी तेजी से फैल रहा है और जिनपिंग को क्वारंटाइन किया गया हो। दरअसल चीन में यह नियम बनाए गए हैं कि जब कोई भी चीन का टॉप लीडर अपनी विदेश यात्रा से वापस लौटता है तो उसको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है। बहरहाल जिनपिंग हाउस अरेस्ट है या फिर क्वारंटाइन में, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। तो जैसे ही जिनपिंग के बारे में कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा। वहीं अब जानते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। दरअसल अब से कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समरकंद में एससीओ की बैठक के दौरान मुलाकात किए थे और इस बैठक में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ किया था। मोदी ने पुतिन को कहा था कि किसी भी विवाद को युद्ध के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अब इसी बीच मोदी के बयान को पश्चिमी देश काफी उछालने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी पुतिन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध को खत्म करे और यह भी कहा जा रहा है कि भारत यूक्रेन का साथ दे रहा है। तो वहीं रूस की ओर से भी मोदी के इस बयान का जवाब आया है। भारत में रूस के राजदूत का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री के बयान ने खूब ध्यान खींचा लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है और उससे बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के अटूट रिश्तों के बारे में भी चर्चा की थी, लेकिन इसके बारे में पश्चिमी देशों ने कोई बयानबाजी जारी नहीं की। दरअसल पश्चिमी देशों को जो बात अपने हित में लगी बस उसी बात को दुनिया में उछालने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के राजदूत अली पोक ने यह भी कहा कि भारत और रूस की परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी है। जिस तरीके से भारत कश्मीर के मुद्दे पर पिछले कई दशकों से बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाहता है, उसी तरीके से रूस भी बीते 15 सालों से यूक्रेन से बातचीत के जरिए मामले को हल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। वहीं अब व्लादिमीर पुतिन भी लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भारत की बात को भी मानने पर सहमति जाहिर की है, क्योंकि रूस यूक्रेन के जिन शहरों पर कब्जा करना चाहता है उन शहरों पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। वहीं रूस को इससे युद्ध के दौरान लगातार आर्थिक घाटा भी हो रहा है, जिसके चलते रूस इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और इसी बीच भारत ने रूस को रास्ता भी दिखा दिया है। वहीं रूस यूक्रेन के जिन स्थानों पर कब्जा कर चुका है उनमें लुहांस्क के दोनेत्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसान शामिल है। अब बस रूस को यहां पर रह रहे लोगों के द्वारा जनमत संग्रह कराना है, जिसके बाद ये चारों स्थान रूस का हिस्सा बन जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इन स्थानों पर रहने वाले ज्यादातर लोग रूसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वह आसानी से जनमत संग्रह के द्वारा रूस में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप तक देश और दुनिया की खबरें ऐसे ही आसानी से पहुंचती रहे। जय हिंद।